सो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चौक और डस्टर चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं साइंस की और खास करके हम जो सिलेबस है वो रीड आउट करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो आइए जवाहर नवोदय विद्यालय का सब्जेक्ट साइंस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है बल एवं दाब। याद रखिएगा ये जो चैप्टर्स हैं वो मैंने अरिहंत की जो बुक आती है उसके जो चैप्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी जो बुक है, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस बुक को जरूर लेकर बैठे ताकि हम वन बाय वन टॉपिक्स को क्लियर कर सकें। तो आइए हमारा पहला चैप्टर है बल एवं दाब, उसको रीड आउट करते हैं, फोर्स एंड प्रेशर। तो आइए बिना देर किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो बल के बारे में है, अर्थात फोर्स। इंग्लिश में इसको फोर्स कहा जाता है और हिंदी में बल कहा जाता है। तो बेसिकली बल क्या होता है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति को कोई पुश करें या उसको पुल आउट करें, खींचे या धक्का मारे, उसी तरीके से हमारा जो बल है वो काम करता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? जब हम किसी को धक्का मारते हैं तो सीधी सी बात है, या तो वो गिर जाएगा या गिरने की स्थिति में हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की ये क्या करता है, कोशिश करता है, चेष्टा कर सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जो हमारा फोर्स है उसका एसआई अंतरराष्ट्रीय जो मानक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन ने ही ग्रेविटी की जो है खोज की थी। ये एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डायन। तो देखिए, डायन और जो हमारा न्यूटन है उसमें दो संबंध होते हैं। 1 डायन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, मतलब कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डायन होता है। उसी प्रकार से आगे बात करते हैं बल के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ फोर्स अगर हम देखें तो बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क और असंपर्क बल में क्या होता है? तो आइए सबसे पहले हम इनके इंग्लिश वर्ड्स अगर देखें तो संपर्क बल को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टेक्ट फोर्स। अब दो वस्तुएं अगर एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है, और उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है, या तो उसी दिशा में हो जिस दिशा में वस्तु गति कर रही हो, या एक ही दिशा में दोनों फोर्स लग रहे हो, या उनकी विपरीत दिशा में अगर फोर्स लगते हैं। और याद रखिएगा, अगर वस्तु दोनों क्या है? कांटेक्ट में है। तो इस तरीके का जो संपर्क में जो वस्तुएं होती है और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमारा संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। अब कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं उनको भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला हमारा है पेशीय बल, यानी कि जो है मैस्कुलर फोर्स, और दूसरा है हमारा घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन फोर्स। तो आइए इनको समझते हैं। पेशीय बल क्या होता है? तो पेशीय सीधा सीधा मतलब है, पेशी मतलब कि हमारे मसल्स। तो जो हमारी मसल्स होते हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, उनके कारण लगने वाला जो बल होता है वो पेशीय बल होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, अगर आप बाल्टी को उठाते हैं, अगर आप हाथों से बाल्टी को उठाते हैं तो उससे हमारे जो मसल्स द्वारा बाल्टी पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो पेशीय बल होगा। इसी तरीके से अगर हम ब्रीथ करते हैं, आप सभी ब्रीथ करते हैं, हम सभी ऑल द टाइम ब्रीथ करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं कि हम ब्रीथ जब करते हैं यानी श्वसन करते हैं तो उसमें हम कौन सी गैस को, यानी कौन सी जो गैस है उसको अंदर की तरफ ऑब्जर्व करते हैं और कौन सी गैस को बाहर की तरफ निकालते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो जो हम श्वसन करते हैं तो उसमें फेफड़ों को फूलने में, मतलब सिकुड़ने और फैलने में जो लगने वाला बल होता है वो भी कौन सा बल है? पेशी बल है। अगला अगर हम देखें, जो हमारे एनिमल्स हैं वो अगर किसी भी वस्तु को खींचते हैं, किसी गाड़ी को खींचते हैं, तो उनके द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है वो भी कौन सा बल होता है? पेशी बल होता है। याद रखिएगा, अगर हम रिटर्न भी कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब में जो मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं, तो इनके द्वारा वर्क में जो बल यूज किया जा रहा है, फोर्स जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा बल है? पेशी बल है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो पेशी बल के बाद हमारा आता है घर्षण बल। घर्षण बल को इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। घर्षण का मतलब होता है रगड़ खाना या किसी से रगड़ना। तो अगर घर्षण बल को अगर हम देखें तो कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अगर फिसलती है या लुढ़कती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं माउस के कर्सर को इधर उधर घुमा रहा हूं, मतलब मेरा माउस किसी दूसरी प्लेट पर क्या कर रहा है? फिसल रहा है। या फिर अगर हम बॉल को देखें, बॉल क्या करती है? बॉल को अगर हम लुढ़काएं तो वो लुढ़कती है। या फिर जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, रोटी
रोटी बनाती हैं, तो चपाती जब वो बनाती हैं तो बेलन को क्या करते हैं, जो हमारा जो भी प्लेटफॉर्म होता है उस पर लुढ़काते हैं। तो इस तरीके का जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, घर्षण बल कहलाता है। अब घर्षण बल क्या होता है, ये दो वस्तुओं के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है या सापेक्षिक गति होती है उनके द्वारा लगने वाला जो बल होता है वो हमारा घर्षण बल होता है। ठीक है, इसकी दिशा किधर की तरफ होती है, घर्षण बल की दिशा जिधर हमारा जो वस्तु है वो क्या कर रही है, विस्थापन कर रही है। विस्थापन का मतलब है जिधर की तरफ वो गति कर रही है, जा रही है, उसकी विपरीत दिशा में हमेशा इसका फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है। यानी कि मैं आगे की तरफ चल रहा हूं तो पैरों और जो रोड है उसके उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो पीछे की तरफ है, यानी कि मैं जिधर आ रहा हूं उसके विपरीत दिशा में उसका फोर्स लगता है। अब जो हमारे घर्षण बल होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्थैतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या है, तो कोई वस्तु जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, आपने जो स्लाइड्स हैं है ना, फिसलनी है, उस पर जब जरूर आप फिसले होंगे कई बार। तो अगर हम क्या करें, उस पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और अभी आप फिसलने की स्थिति पे नहीं हो, बस फिसलने ही वाले हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपने पैरों को नीचे की तरफ दबाकर फोर्स लगाकर अपने आप को रोकते हो। ठीक है, तो वहां पर रुके रहने के लिए, कोई वस्तु स्टेबल रहने के लिए नीचे की तरफ जो फोर्स लगाती है, दो सतहों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, आपके पैरों और नीचे जो स्लाइड है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, हमारा स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। अगला अगर हम देखें तो अगला होता है हमारा गतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण बल क्या होता है कि अगर कोई वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है, ठीक है, आगे की तरफ क्या कर रही है, गति कर रही है, और उसके आगे की तरफ गति करने का जो बल विरोध करता है वही हमारा क्या होता है, गतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे माउस का कर्सर प्लेट पर घूम रहा है, या फिर हम जो टेबल है उस पर किसी भी जो हमारी बुक है उसको आगे या पीछे की तरफ खिसकाएं, तो ये जो लगने वाला जो बल है, इनके बीच जो बल लग रहा है, जो घर्षण बल है, वो कौन सा बल है, गतिक घर्षण बल है, क्योंकि ये गति का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगला अगर हम देखें तो अगला होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक का अगर हम मीनिंग देखें तो लोटना, ठीक है, जैसे कि आप लुढ़क रहे हो या फिर बॉल लुढ़क रही है, तो कोई वस्तु अगर किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जैसे कि बॉल आगे की तरफ लुढ़कती है, बेलन है वो आगे की तरफ लुढ़कता है, तो लुढ़कने में दो सतहों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, लोटनिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, अब इनके आधार पर जो हमारे बल है वो दो तरीके के होते हैं, एक सरकने वाली वस्तु और एक लुढ़कने वाली वस्तु। ठीक है, तो सरकने वाली वस्तु जैसे कि अगर हम टेबल को आगे या पीछे की तरफ खिसकाएं, ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सरका रहे हैं, तो ये जो बल है वो कौन सा होता है, सर्पी घर्षण होता है। सांप भी आप देखेंगे ना, आगे की तरफ क्या रहता है, सरकता रहता है, तो ये सर्पी घर्षण कहलाता है। दूसरा, अगर कोई वस्तु लुढ़क रही है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, लोटनिक घर्षण होता है। याद रखिएगा, सर्पिक घर्षण का जो बल होता है, बल का मान जो होता है वो हमेशा लोटनिक बल के मान से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि अगर मैं टेबल को खिसकाऊं या और उसकी अपेक्षा लुढ़काऊं, तो मेरे को खिसकाने में, इसको सरकाने में ज्यादा फोर्स का यूज करना पड़ेगा और लुढ़काने में कम फोर्स का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। अब अगला जो